कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल मधुरम पार्थ में। दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव मात्र 15 दिन के अंदर अंदर सरकार को गठन करना है और बिहार का भविष्य युवाओं के हाथ में है। दोस्तों, हम सब युवा के हाथ में है बिहार का भविष्य। वो कहते हैं ना कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। वो समय आ गया है, बिहार के युवा अपने अनुसार बिहार के तकदीर को बदल सकता है। कभी कभी हमारे साथी ये बोलते हैं कि हमारा एक वोट क्या बदल देगा। मैं बताना चाहता हूं, याद रखना दोस्त, इसी एक एक वोट ने देश का तकदीर बदल के रखता है। तो आपका बहुमूल्य अपना एक वोट बिहार विधानसभा में जरूर मतदान करें, बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर भाग लें और एक ऐसी सरकार का गठन करें दोस्त, जो बिहार के युवाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी मूलभूत आवश्यकताओं पर बात करता हो। आज क्या हो रहा है, आज सरकार की नीति क्या है? जब इलेक्शन आता है तो कुछ वैकेंसी दे दी जाती है, कुछ रुपया बांट दिया जाता है। हम युवाओं को क्या मोबाइल है? हर युवा के पास ये आकलन करने की क्षमता है कि हमारे मूलभूत आवश्यकता क्या है। बिहार में दोस्त, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि न तो जाति पाति पर वोट देना है और ना तो रुपया और पैसा के लालच में वोट देना है। आज बिहार में मूलभूत आवश्यकता क्या है साथी? शिक्षा है। भारत के औसत शिक्षा स्तर से बिहार में लगभग 10% शिक्षा स्तर कम है दोस्तों। जहां दक्षिण के राज्य में चले जाइए, केरल में 98-99% शिक्षा स्तर है। भारत में औसत राज्य में, सभी राज्य में लगभग 78% औसत शिक्षा स्तर है। उस अनुसार से बिहार में 71% है दोस्तों, 71% है मात्र। 71 आप समझ जाइए कि जो मूलभूत आवश्यकता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी में हम पूरा भारत में 10% कम है। 10% मायने रखता है दोस्तों। और यह शिक्षा स्तर बढ़ाने की बात कौन सरकार कर रही है? कोई भी ऐसा सरकार है जो मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ाने की बात कर रही है? युवाओं को ध्यान में रखते हुए आज बीपीएससी टियर 4 की वैकेंसी निकालना था। आज करीब 1.5 साल पहले से न्यूज़पेपर में, सरकार के ट्विटर हैंडल से, बड़े बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल से कई बार आपने देखा होगा कि कभी 1.5 लाख वैकेंसी की बात किया जाता है, कभी 80,000 की बात की जाती थी, फिर 50,000 पे आया, फिर मात्र 27,000 वैकेंसी देने की बात हुई इलेक्शन से पहले। और सरकार का यह मजाल, सरकार के मन में डर भय बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो बिल्कुल जान चुका है कि सरकार हमारी बननी तय है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार का युवा, वो कहते हैं ना कि दोस्त, कोई सोचता है कि क्या एक वोट हमारा बदल देगा, तो बिहार के साथ ये जान ले, याद कर ले कि यही एक वोट हमारे देश को तकदीर लिखती है, तो हमारे बिहार की भी तकदीर लिखी गई और बिहार युवाओं के हाथ में होगा। कौन सी सरकार जो बात कर रहा है शिक्षा स्तर की बढ़ाने की? कोई सरकार में हिम्मत नहीं है कि शिक्षा स्तर बढ़ाने की बात कर रहा हो दोस्त। इलेक्शन से पहले कोई रुपया बांटने की बात करता है, कोई वैकेंसी बांटने की बात करता है। कोई ये नहीं कहता है कि हमारा जो मूलभूत आवश्यकता है, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। आज कितनी महंगाई हो गई प्राइवेट स्कूलों में, कोई पढ़ा पाएगा क्या? आप इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्त, मैं करवत प्रार्थना करता हूं, आप लोग से विनती करता हूं, बिना कोई लोभ लालच में, बिना कोई जाति पाति से ऊपर उठ करके हम सब युवाओं को बिहार विधानसभा में भाग लेना है और एक एक वोट की चोट से सरकार को बदल के रखना है और सरकार युवाओं के हाथ में देना है। सरकार युवाओं की होनी चाहिए। आज पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार कहां मिल रही है हम लोग को? कौन सी सरकार बात कर रही है कि ये सारी आवश्यकताओं आप लोग को पूरा करेंगे? दोस्त, यही एक मौका है। अगर इस मौका को हम लोग गवा देंगे तो आने वाले 5 साल अपने आप को भी कोसते रह जाएंगे। आपके बच्चे भी पूछेंगे कि आपने क्या किया। इसलिए बिल्कुल निर्भय होकर के किसी से डरना नहीं है, किसी से भयभीत नहीं होना है। मैं बहुत बार सुनता हूं दोस्तों कि लोकल जो क्षेत्रीय एकदम निर्भय होकर के और बिना डरे, बिना लाग लपेट के जिस भी कैंडिडेट को आपको लगे कि इसे वोट करना है, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता शिक्षा की बात करता हो, नौकरी की बात करता हो, रोजी रोजगार की बात करता हो, पलायन रोकने की बात करता हो,
आपसे करबद्ध प्रार्थना है दोस्त, विनती है कि आप उसी कैंडिडेट को वोट कीजिएगा, देखिएगा कि बिहार बदलता हुआ दिखाई दे पड़ेगा। जय हिंद। खैर इसी बात के साथ हम लोग पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ाई भी करेंगे और अपना अधिकार के लिए भी लड़ेंगे। तो अब रुक करते हैं पढ़ाई की ओर। दोस्त हम लोग पढ़ रहे थे, तीसरा क्लास हो चुका था पॉलिटी का, और तीसरा क्लास तक हम लोग समझ चुके थे कि भारत के संविधान, भारत का जो संविधान बना, एक बात मोटा मोटी बता देते हैं कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। दोस्त आपके मन में सवाल होगा कि भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भारत 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हुआ और हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। तो जो ये 3 साल, 2.5-3 साल के बीच का समय रहा, 1947 में तो भारत से अंग्रेज जा चुके थे, उनका शासन प्रशासन हट चुका था। फिर भारत जो 2.5-3 साल था वो कैसे चला, किस नियम के तहत चला? आखिर कोई ना कोई नियम तो होगा ना, कोई ना कोई विधि व्यवस्था बनाने की। तो मैं आपका उत्तर देता हूं कि ब्रिटिश संसद से भारत शासन अधिनियम, ब्रिटिश संसद से भारत शासन अधिनियम 1935 पास हुआ था। और ब्रिटिश संसद समय समय पर भारतीयों के लिए कानून बनाया करती थी, और उसी कानून के तहत जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जो नियम बना था, उसी नियम के तहत ये 2.5-3 साल का जो समय रहा, भारत में सरकार चली। तो भारतीय संविधान में कुछ जो अलग देश के संविधान से जो बढ़िया बढ़िया व्यवस्था थी, बढ़िया नीति था, लगभग 60 देशों को संविधान का अध्ययन किया गया, और 60 देश के संविधान में जो बढ़िया, जो अच्छी बातें थी, अच्छी विधि व्यवस्था थी। बाबा भीमराव अम्बेडकर आपके लिए सैल्यूट करना पड़ेगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, और उन्होंने अपने समिति के सारे सदस्यों के द्वारा इतना मेहनत करवाए, आगे बढ़ चढ़ के भाग लिए संविधान बनाने में। और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के कठिन तपस्या के बाद भारत के लिखित संविधान सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों, और सबसे सुंदर संविधान है। और एक बात बता देते हैं कि उस समय जो संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब तो बनाए, लेकिन जो एक एक पेज, एक एक बातें जो लिखा, उसका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। पूछ देता है क्वेश्चन, एक एक शब्द को संविधान में जो लिखा है वो भी अंग्रेजी में, वो किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इसको याद रखेंगे। अब बातें करते हैं इधर सिलेबस पे। तो आंतरिक स्रोत, आंतरिक स्रोत का मतलब 1935 से जो नियम चले आ रहा था, उसमें न्यायपालिका की संरचना। अब बताइएगा दोस्त, न्यायपालिका, भारत में न्यायपालिका का स्तर क्या है? सबसे पहले तो एक सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो अब बताइएगा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? तो मात्र एक है, एक सुप्रीम कोर्ट है। 25 हाई कोर्ट कितना है? 25 है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर एक जिला में होता है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर एक जिला में होता है। और हाई कोर्ट की संख्या अभी तक भारत में 25 है, और सुप्रीम कोर्ट तो एक है, सभी जानते हैं। अब आ जाइए लोक सेवा आयोग, पीसीएस का जो परीक्षा देते हैं, बीपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, ये 1935 के नियम के तहत ही है। लोक सेवा आयोग भारत के संविधान में कहां से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। संघीय व्यवस्था, फेडरल, राज्यपाल का कार्यालय भी 1935 के संविधान से लिया गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा, 4 बातें हैं: न्यायपालिका की संरचना, लोक सेवा आयोग, संघीय व्यवस्था, और राज्यपाल का कार्यालय। कार्यकाल तो उनका 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे होता है, लेकिन राज्यपाल का कार्यालय 1935 के संविधान से लिया गया। अब याद करिएगा, दक्षिण अफ्रीका, क्वेश्चन पूछता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और इसको अनुच्छेद कितना में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? 368। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा का जो सदस्य होता है उनका निर्वाचन, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन तो होता नहीं है, जनता के द्वारा चुने गए विधायकों के द्वारा राज्यसभा का निर्वाचन होता है। तो वो उस दक्षिण अफ्रीका से व्यवस्था लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल जब देश में लागू होता है, आपातकाल लागू होता है, तो उस समय हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो निलंबन हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। जितने भी मौलिक अधिकार, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 रहते हैं। तो याद करिएगा दोस्तों कि हमारे मौलिक अधिकार
कितने हैं? 6 हैं अभी वर्तमान में। समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शैक्षणिक स्वतंत्रता के अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इत्यादि। तो उसमें से आर्टिकल जो 20 है, 20 क्या है? 20 आर्टिकल है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर आप कोई अपराध कर दिए हैं, अपराध से संबंधित दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिलेगा आपको। और एक में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो ये जो 2 आर्टिकल है, अपराध के संबंध में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये सस्पेंड नहीं होता, ये लागू हो जाता है भारत के नागरिक पे। बाकी जितने भी मौलिक अधिकार है सभी सस्पेंड हो जाते हैं। बताइएगा इमरजेंसी कब लागू हुआ था? 22 जुलाई 1975 को इमरजेंसी लागू हुआ था और 21 महीना चला था दोस्तों, 21 महीना इंदिरा गांधी के शासन में। और अभी तक 3 बार इमरजेंसी लागू हो चुका है, 3 बार। और जब जब इमरजेंसी लागू होगा समझिए कि भारत में जितने भी मौलिक अधिकार है, नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिले हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे। तो याद कर लिए, भारत शासन अधिनियम से न्यायपालिका की संरचना, लोक सेवा आयोग, संघीय व्यवस्था और राज्यपाल के कार्यकाल। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? संविधान में जो संशोधन करते हैं, अभी जैसे हाल में 103वां संविधान संशोधन हुआ। कितना हुआ? 103वां संविधान संशोधन, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला। तो ये संविधान में संशोधन करके मिला। तो ये इसका जो प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जर्मनी से लिया गया। आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाएगा। अब इधर देखेंगे दोस्तों, याद करने का तरीका ढूंढेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज्यादा यहीं से लिया गया है, यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो इसमें लिया गया प्रस्तावना का विचार। हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, जो प्रस्तावना प्रियम्बल में लिखा हुआ है, उसका विचार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट क्या है? मौलिक अधिकार हम लोग को एक प्रकार से वह आवश्यकता है जिसे सरकार कानून बनाकर उसे पूरा करती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारे देश में न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब न्यायिक प्रक्रिया के तहत आते हैं, न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे न्यायपालिका स्वतंत्र है कि नहीं? किसी के अधीन में नहीं है न्यायपालिका। प्रधानमंत्री के अधीन में भी न्यायपालिका नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियरी रिव्यू, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, देश के विरोध में काम कर रहे हैं, तो उन पर महाभियोग लगा करके उनको हटाया जाता है। यह भी हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का न्यायाधीश को हटाने का एक प्रक्रिया होती है। ऐसे जब मन तब हटा नहीं सकते उनको। उस प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, भारत में एक उपराष्ट्रपति, अभी हाल में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ दोस्तों। उपराष्ट्रपति का पद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो आप समझिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? सबसे पावरफुल कंट्री है। पावरफुल कंट्री है। तो इसके पास क्या होगा? राइट होगा। राइट यानी मौलिक अधिकार होगा। न्यायिक, जुडिशियरी मतलब न्याय करने का अधिकार पावरफुल आदमी के पास रहता है कि नहीं रहता है? जिसके पास शक्ति है, तो पावरफुल आदमी के पास ही न्यायिक प्रक्रिया रहती है। तो देखिएगा, जितना भी न्यायिक संबंधित बात हो, और प्रस्तावना पर विचार हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार, राइट हो गया, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो न्यायपालिका न्यायिक बात हो गई। न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के, यह भी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, जुडिशियरी के अंतर्गत यह भी आता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। और लिखित संविधान, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। तो दिमाग में रखिएगा कि जो पावरफुल आदमी होगा उसके पास राइट होगा। प्रेसिडेंट पावरफुल आदमी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है सबसे पावरफुल होता है। ट्रंप कैसे नीति लागू करते हैं, जब मन होता है तब जो नियम लागू करना है लागू कर दे। टैरिफ बढ़ाना है बढ़ा दो, घटाना है घटा दो, किसी से कोई डर भी नहीं। तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेद व्यवस्था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम लागू कर दिया वो। और अनुच्छेद, इसी अनुच्छेद के तहत हम लोग को मौलिक अधिकार का संरक्षण मिलता है। जितने भी नागरिकों के अधिकार हैं वो अनुच्छेद बाय अनुच्छेद करके लिखा हुआ है। ये कहां से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस से क्या क्या लिया गया है पूछता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से। प्रस्तावना में न्याय का विचारधारा,
प्रस्तावना में न्याय का विचारधारा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है, इसको याद करेंगे दोस्तों। रूस से अपने को क्या है, रूस जो है, रूस से दोस्ती है, दोस्ती है कि नहीं रूस से भी ज्यादा भारत के। तो एक दोस्त क्या करता है, अपना कर्तव्य निभाता है। दोस्त तो कर्तव्य निभाता है ना भाई, दोस्त अगर कोई गहरा मित्र है तो वो तो कर्तव्य निभाता है। न्याय भी करता है, दोस्त कभी गलत नहीं करता है तुम्हारे साथ, और घूमने फिरने की योजना भी बनाता है, योजना भी बनाता है। क्या बनाता है? योजना भी बनाता है। तो मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय का विचारधारा और योजना, पंचवर्षीय योजना, 5 वर्ष के लिए योजना दोस्त बनाते हैं ना। तो ये रूस से लिया गया है। इसको याद करने का केवल दिमाग में क्लिक करना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति पावरफुल होता है, और पावरफुल आदमी के पास राइट होता है जुडिशियरी, न्याय करने की। तो याद रखेंगे कि प्रस्तावना पर विचार, मौलिक अधिकार, राइट है उसके पास, राष्ट्रपति के पास राइट है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन, सर्वोच्च न्यायालय, सब न्यायिक प्रक्रिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का याद आ जाएगा, रूस का याद आ जाएगा कि दोस्ती है रूस से ज्यादा, तो कर्तव्य निभाएगा दोस्त, न्याय करेगा दोस्त, और योजना बनेगा तो दोस्त के साथ ही बनेगा। तो मौलिक कर्तव्य रूस के साथ, प्रस्तावना में न्याय का विचारधारा रूस के साथ, रूस से लिया गया, पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है। अब हम लोग याद करेंगे कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। तो मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था। अब इसमें देखिए, जितना भी सेंटर से बात हो, केंद्र की बात हो, जितना भी केंद्र सेंटर की बात हो, सब कनाडा से लिया गया। तो सी से कनाडा, सी से सेंटर, याद रखिएगा। मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था, मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था का किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया। अब शीर्ष शक्तियां केंद्र के पास होगी, कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों का राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और राज्यपाल का जो कार्यालय है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो एक बार रिवाइज कर दें, संयुक्त राज्य अमेरिका को याद रखिएगा कि वहां राष्ट्रपति मजबूत होता है, तो जितना भी उसके पास राइट है न्याय करने का, उपराष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, लिखित संविधान। जापान से लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद की व्यवस्था। इस प्रकार से आप लोग बहुत ही कम समय में एक महत्वपूर्ण विषय समाप्त किए हैं। प्रत्येक एग्जाम में दोस्त पूछे जाते हैं प्रश्न इनसे। तो अब 1 या 2 प्रश्न आपको कंफर्म पक्का हो गया। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।